सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की एक पुत्री हुई सती। यह जन्म साधारण नहीं था। सती स्वयं आदि शक्ति का अंश थी। बचपन से ही सती का मन किसी वैभवशाली राजकुमार की ओर नहीं बल्कि उस तपस्वी योगी की ओर खींचता था जिसे लोग शमशानवासी भस्मधारी शिव कहते थे। सती हर बार जब शिव का नाम सुनती उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भर उठता। धीरे धीरे यही भक्ति तपस्या में बदली। उन्होंने कठोर व्रत, उपवास और ध्यान किया। महीनों तक खुले आकाश के नीचे बैठकर केवल शिव का स्मरण किया। देवताओं तक को आश्चर्य हुआ कि एक कन्या इतनी कठोर तपस्या कर रही है। अंततः शिव सती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा मुझे स्वीकार्य है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। फिर हुआ वह दिव्य विवाह। शिव अपनी बारात लेकर निकले जिसमें देव, योगी, भूत, पिशाच, गिद्ध सभी सम्मिलित थे। उनका रूप असाधारण था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प और जटा से बहती गंगा। जहाँ अन्य स्त्रियां भयभीत हुई वहीं सती गर्व से मुस्कुराती रही। यह केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि शिव और शक्ति दृष्टि के दो मूल तत्वों का मिलन था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया और विष्णु ने कन्यादान किया। लेकिन इस विवाह में एक रिक्त स्थान रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति, वह अपनी पुत्री का यह विवाह स्वीकार नहीं कर पाए। उनके अहंकार को यह नागवार गुजरा कि उनकी पुत्री ने एक योगी को पति चुना। समय बीता पर दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और पूरे ब्रह्मांड के देवताओं, ऋषियों और लोकपालों को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने यह सुना उनके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर पत्नी का धर्म था जो उन्हें शिव के मर्यादा निभाने को कह रहा था, दूसरी ओर पुत्री का धर्म था जो पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने को खींच रहा था। शिव ने कहा, प्रिय, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना व्यर्थ है। परंतु सती व्याकुल थी। अंततः उन्होंने अकेले ही यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। यज्ञ स्थल पर पहुँचते ही उनकी आशा टूट गई। न कोई स्वागत, न आसन, सभा मौन हो गई। जब उन्होंने पिता से कहा, क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी पुत्री भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो? तो दक्ष ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, जिस दिन तूने उस भस्मधारी शमशानवासी योगी को पति चुना उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। यह शब्द सती के हृदय पर बाण की तरह लगे। उन्होंने पूरी सभा से कहा, जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं, आज तुम उसी का अपमान कर रहे हो। वही शिव काल के भी काल हैं। उनका तिरस्कार इस शरीर के लिए असहनीय है। और इतना कहकर सती ने यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव समाधि से उठे। उनकी जटाएं लहराई, नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने जटाओं को पृथ्वी पर पटका और वहीं से प्रकट हुआ वीरभद्र। यह कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि शिव के क्रोध का अंश था। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब तहस नहस कर दिया। यज्ञ वेदी टूटी, देवता भयभीत हो उठे। अंततः वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया। तब स्वयं शिव वहां पहुँचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को बाहों में उठाया और विलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके शोक से पूरी सृष्टि कांप उठी।
संतुलन बिगड़ने लगा। प्रलय का भय छा गया। देवता विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ बने शक्तिपीठ। आज भी वे स्थल देवी के विभिन्न रूपों में पूजे जाते हैं। कामाख्या, ज्वाला, तारापीठ और अनेक अन्य शिव अंततः हिमालय लौटे और समाधि में बैठ गए। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सती पुनः जन्म लेगी पार्वती के रूप में और शिव शक्ति का यह अधूरा मिलन पुनः संपूर्ण होगा। यही है शिव सती की अमर प्रेम गाथा। एक प्रेम जिसमें भक्ति है, त्याग है और अनंत पुनर्जन्म की शक्ति है।